औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जी हमारा एपिसोड नंबर 24वां और 14 फरवरी 2020। और लगता ये है कि 14 फरवरी की ही मुनासबत से आज शादियों पे काफ़ी सवाल हैं फिर से। तो आज का पहला सवाल ये है जी कि पेरेंट्स जौन से हैं बच्चों की शादी में अपनी मर्ज़ी बहुत करते हैं और शादी के बाद भी रिलेशनशिप के अंदर इंटरफेयर करते रहते हैं। ये सवाल है। मैं इस सवाल को देख के ये सोचता रहा कि यार ये सवाल क्या कुछ बताता है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं सुभान अल्लाह से ही बात शुरू करूँगा। सुभान अल्लाह। देखिए, बात ये है कि हम एक ऐसा मुआशरा है जिसको मैं अक्सर औक़ात कहता हूँ कि हम हौच पौच मुआशरा है। हम आधे तीतर हैं, आधे बटेर हैं। हम आधा आधा फ़ायदा मुसलमान होने का उठाना चाहते हैं और आधा फ़ायदा जौन सा है वो गैर मुसलमों के मुआशरे से उठाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि आज़ादी की बीमारी जो आई है हमें, कि जो हमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो भाई जहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होती नॉन मुस्लिम मुआशरों में, वहाँ पे आप ये देखें कि बच्चों को 16 साल 18 साल की उम्र में वो अपने घरों से निकाल देते हैं और बच्चे काम करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि अपनी तालीम के लिए कर्जा भी बच्चे खुद लेते हैं। तो मुझे इसलिए हैरानगी हो रही थी कि यार ये हम क्या बात कर रहे हैं। अगर आप, ये एक बेसिक कानून है कि माँ बाप अपने पैसे खर्च करते हैं आपकी तालीम और तरबियत पे। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि वो क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो इंसान की फितरत आ जाती है। वो तो इसलिए कर रहे हैं कि जनाब वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट समझते हैं और फिर आप उनको उसका रिटर्न चाहिए। अब अगर असूली तौर पे तो माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए जब आप बालिग हो जाएं आपकी तालीम और तरबियत पे पैसे खर्च करने की। और अगर आपकी तालीम और तरबियत पे पैसे खर्च करने की उनकी ज़िम्मेदारी आपके बड़े होने के बाद नहीं है, तो फिर साफ ज़रा है कि फिर आपकी बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी आपके पास ऑटोनॉमी होगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ के फ़ैसले ले सकते हैं। तो बेसिकली मसला ये है, वो जब आपकी शादी करते हैं तो वो ये सोच के ये नहीं करते कि बेटा जौन सा है उसको क्या पसंद है, बेटे के साथ कौन सही रहेगा। वो ये सोचते हैं कि उनके घर में एक बाहर से खातून आनी है जो उनके बेटे की बहू होगी, लेकिन उसने सारा दिन माँ के साथ गुजारना है बेटे की, जो कि उसकी सास होगी। तो जब उनका घर है तो साफ ज़रा कि वो अपने घर में किसी को लेके आ रहे हैं तो वो तो ये सोचेंगे कि जी उनके घर में जो फ़र्द हैं या अफराद हैं उनके साथ उसका बर्ताव कैसा होगा। तो वो जो माँ है वो तो अपनी मर्ज़ी से लेकर आएगी कि जो उसके साथ चल सकती है। और ये बीमारी फिर ऐसे चलती चली जाएगी और चलती ही चली जाएगी। अब ये एक अजीब किस्म का मुआशरे के अंदर हमारे तज़ाद पाया जाता है कि अगर हम ये फ़ायदा उठा रहे हैं, माँ बाप हमारे खर्च कर रहे हैं जो कि उनको नहीं खर्च करना चाहिए। एक समझ लें कि एक बच्चा अडल्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। अव्वल तो ये है कि जी अब आप ऐसे माँ बाप हों जो कि बच्चों की तालीम और तरबियत करते रहें, लेकिन ये अगर वो अपने इस्लाम की वजह से, तकवे की वजह से, खौफ खुदा की वजह से, प्यार मोहब्बत की वजह से खर्च करते भी रहेंगे, याद रखिए कि बेसिकली जो इंसान की तबीयत है वो सेल्फिशनेस है। कुरान पाक में लिखा हुआ है इंसान है ही खुदगर्ज है। अब वो अंदर कहीं ना कहीं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है और यही उस चीज़ का, एक चीज़ गलत होती है फिर उससे दूसरी गलत होती है। अब आप ये सोचें, बेटे की शादी लेट होगी क्योंकि बेटा लेट पाँव पे खड़ा होगा। उसकी शादी के अंदर जो उसकी यस होगी करने वाले वो माँ बाप होंगे, पसंद उनकी एक ख़ास हद तक होगी। उसके बाद
बहू आएगी तो जनाब उसको उसका घर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ये खातून में खाना मौजूद है जो कि आपकी अम्मी है। किचन एक है और वो ये सियासत चलती रहेगी और ये नस्लों से नस्लों में ट्रांसफ़र होती रहेगी। और कल को अगर भाई इकट्ठे रहते हैं तो वो फिर इसमें एक और जो फितना क्रिएट होता है कि जॉइंट फैमिली जिसे आप कहते हैं, जो कि नॉन इस्लामी जॉइंट फैमिली बन जाती है। अब तो ये इस तरीके से एक गलती करता है, उसके बाद फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, और वो नस्लों में ट्रांसफ़र होती रहती है। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जनाब अक्सर औक़ात एक ऐसे घर में रह के बीवी को अगर आप उसके हकूक़ नहीं दे रहे, उसको किचन नहीं दे पा रहे, तो वो कल को खामंद ओबलाइज हो जाएगा कि यार ये मेरे माँ बाप के साथ रहती है। उसके बाद खामंद जहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पे ले नहीं पाएगा, ये सोच के कि मैं तो इसके अपने हकूक़ पूरे नहीं कर रहा, ये तो मेरी माँ की खिदमत कर रही है जो कि इसका काम नहीं है। तो ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जो कि टूटेगा नहीं। तो ये इससे बचने का एक ही तरीका है। आपने सवाल पूछा कि जी वो दखल देते हैं, भाई वो तो दखल देंगे। सवाल का जवाब ये है कि वो दखल देंगे। आपको जानने की ज़रूरत है कि दखल क्यों देंगे, क्यों दे रहे हैं वो। अगर आप इस दखल से बचना चाहते हैं, वो कहते हैं ना, ए ताहिर लाहू तेरी रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवास में कोताही। तो फिर आपको तो ऐसा चाहिए कि आपको जनाब जल्दी से जल्दी अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, और शादी से पहले आप इस काबिल हों कि आप अपना घर बसा सकें, ताकि आपको इंटरफेरेंस ना करनी पड़े। और ये जो हमारे सोशल ब्लैकमेलिंग के तरीके हैं कि माँ बाप बूढ़े हैं, ये क्या करोगे, वो होता ये है कि माँ बाप ने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट की होती है, और जब क्योंकि इन्वेस्टमेंट की होती है फिर उनका भी ये लालच होता है कि चलो यार कल को हमारा बुढ़ापे में सहारा बन जाएगा। तो वो फिर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते, फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी होती है, माशरे का पीयर प्रेशर भी होता है, हाय तुम अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो। तो आपको सबसे पहले अगर माँ बाप की खिदमत भी करनी है तो आप अपने घर में बुला के माँ बाप की खिदमत करें, अपने घर में रख के उनकी खिदमत करें, बजाय इसके कि आप उस खिदमत जो आप सो कॉल्ड खिदमत कर रहे हैं उसका आपको उजरत भी मिलती रहे कि आप उनके घर में मुफ्त में रह रहे हैं, या आपकी बीवी बच्चों को उन्होंने संभाला हुआ है। तो ये बुनियादी तौर पे ये कानून ही गलत है। होना ये चाहिए कि आपको अपने आप पाँव पे खड़ा होना चाहिए। माँ बाप अगर आपके वेल ऑफ भी हैं तो उनका माल मत लीजिए। जब जो ही आप अपने पाँव पे खड़े होते हैं, जितनी जल्दी खड़े होते हैं, और ये पाँव पे खड़ा होना जल्दी का डेफिनेशन ये नहीं है कि मैं मास्टर्स कर लूँ, मैं बैचलर्स करने के बाद स्पेशलाइजेशन कर लूँ, बस मेरी तनख्वाह इतनी हो जाए। इसका मतलब ये है कि पहली फुर्सत के अंदर 18-19 साल चले, मुल्क का कानून है, आप उस पे जनाब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप काम करें। और 18 साल में भी अगर आपने इंडिपेंडेंट होना है तो उससे भी पहले आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप छोटी छोटी जॉब्स करके कहीं ना कहीं कुछ कमाने का तरीका सीखें, ताकि बाय द टाइम आपकी शादी की बारी आए तो आप अपने हाथों से कमा के अपने माँ बाप को दे सकें कि जनाब मेरी शादी है, ये खर्चे के पैसे लें। जब शादी भी वही बसा रहे हैं आपकी, जब खर्चा भी तो नहीं करना है, जब वलीमा भी तो नहीं करना है, जब जनाब मेहमानों को भी बुलाना है, उनको खाने भी खिलाने हैं और कपड़े भी तैयार करने हैं और घर में भी उन्हीं के आपने लेके आना है बहू को, तो साफ ज़रा है कि वो तो अपनी मनमानी करेंगे और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा ही होता है और वो उनको बिल्कुल करनी चाहिए। तो अगर आपको इस चीज़ पे बॉदरेशन है तो अपने पाँव पे खड़ा होना डालें। मैं काफ़ी इस पे ना इस्लाम की तारीख़ पढ़ता रहा, मुझे मदीना में ऐसा कोई वाक़या नहीं मिला जहाँ पे मुझे ये पता चला हो कि जनाब एक लड़का शादी करके अपनी बीवी को लेके अपने माँ बाप के घर चला गया। ये जो है ना कि हम एक लड़का 30 साल का भी हो जाता है, 26 साल का, वो माँ बाप का काका रहता है, वो समझता है कि माँ बाप का घर मेरा घर है। और भाई तुम्हारा घर कब बसेगा, तुम अपने पाँव पे कब खड़े होगे? तो ये कौन सा शादी करने का तरीका है? चले घर नहीं खरीद सके तो कम से कम इतने पैसे तो हों कि आप अपना घर किराए पे तो ले सकें, अपना घर तो बसा सकें। और अगर आपको माँ बाप के साथ भी रहना पड़े ऊपर के पोर्शन में तो आप उनके साथ भी रह लें, चलिए उनको किराया दे के रह लें, वक्त आगे खिदमत करें तो फिर अपनी मर्ज़ी से करें, बजाय इसके कि उस खिदमत के बदले आप उसका बेनिफिट भी उठाते रहें और अपने खिदमत को ज़ाया भी करते चले जाएँ। तो ये है मिक्स इस्लाम, कहीं से दिल किया कुछ ले लिया। इस्लाम या के जो बेनिफिशरी हैं इस्लामी कल्चर के हमारे, कि हम जनाब बच्चों को साथ लगाए रखते हैं
और बाद में वेस्ट से हम ये बातें सुन लेते हैं, ऑटोनॉमी, आज़ादी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। भाई अगर फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी इतनी तुम्हें प्यारी वैल्यूज़ हैं तो फिर जो वो करते हैं अपनी औलाद के साथ तुम भी करके देख लो, आप भी करें। आप भी जनाब उनको अपने पाँव पे खड़े हो, माँ बाप से पैसे लेने छोड़ें, अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाएं और फिर आप अपनी मर्ज़ी करना चाहें तो ज़रूर करें। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों के लिए, दोनों पार्टीज़ के लिए इसमें एक सबक है। माँ बाप को भी ये जानना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी कहीं मैं तो कई ख़ानदानों में ऐसे जाता हूँ जहाँ पे बच्चों को डेवलप भी नहीं करने दिया जाता, सिर्फ इस वजह से कि कल को ये हमारे साथ ना रहे कहीं। मैं ऐसे बच्चों के बारे में कहता हूँ कि करोड़ोंपतियों के गरीब बच्चे, वो उसकी वजह ये है कि बाप तो वो था करोड़पति, अरबपति, लेकिन बच्चा जौन सा है उसको एक कमरा दिया हुआ है, गाड़ियाँ भी उसको मिल जाएंगी, बाप के बिजनेस ने उसको नौकरी भी दी हुई है, तो वो सोच ही नहीं सकता कि मैं कभी ज़िंदगी में अपने काम भी कुछ कर सकूँगा। उसको तैयार ही किया गया है, उसके लिए सारी आज़ादी ही, उसको सारी लग्जरीज़ भी उस घर में, उस जगह पे रहने के साथ मिलती हैं। अगर वो ये कहे कि वाले साहब आप मुझे इतना खर्च करते हैं, आप मुझे जनाब इतने पैसे दे दें, मैं अलग-अलग होना चाहता हूँ, तो आपको लगेगा कि मेजॉरिटी लोग इस बात पे एग्री नहीं करेंगे। तो ये एक गुलामी की एक माइंडसेट है। जैसे हमारे कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर भी यही गुलामी का माइंडसेट चलता है। आपको बेनिफिट्स इतने दे दिए जाते हैं कि आप उन चीज़ों के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी इस बेनिफिट से कम पैसे मुझे कैश में दे दिया जाए, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ खर्चा करना चाहूँ तो कर सकूँ, वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये वही माइंडसेट, यही हमारा एक माइंडसेट आपको नज़र आता है फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स के कल्चर में, ज़मींदारा के कल्चर में, जहाँ पे मज़ारे को पैसे दे दिए जाते हैं, कर्ज़े दे दिए जाते हैं, उसकी बच्चियों की शादी करवा दी जाती है, लेकिन उसको शहर जाके अपने पाँव पे खड़े नहीं होने दिया जाता। उसको पैसे दे दे के कर्ज़े में डाला जाता है ताकि फिर वो उन्हीं की पास बैठा रहे और सारी ज़िंदगी नस्लें उनकी बिकती रहती हैं। और बाय द वे यही IMF भी करता है। वो भी आपको कर्ज़े दे दे के आपको ख़रीद लेता है। तो भाई ये पैसा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे यही माइंडसेट होगा, चाहे माँ बाप हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे IMF हो, चाहे कुछ भी हो। इससे निकलने का एक ही तरीका है, और वो तरीका यही है कि आप अपने पाँव पे खड़े हों और लोगों के ऊपर रिलायंस और डिपेंडेंस मत करें, ये सोच के कि कोई चीज़ भी फ्री नहीं मिलती। जब भी कोई ऐसा काम कर रहा है आपको पता होना चाहिए कि इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, और बाज़ दफ़ा ये कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि नस्लें चुकाती हैं। आपका ख़ानदान, आपके बच्चे, आने वाली पता नहीं क्या कुछ ये नस्लों में चलता चला जाएगा, आप चुकाएंगे उस छोटी सी फेवर का जो आपने लिया है। जैसे ये जो मुल्क हैं जब ये IMF के में फंसते हैं चक्कर में, तो वो नस्लें चुकाती हैं कर्जे, इसी तरीके से आप भी चुकाएंगे। इसका एक ही तरीका है कि आप इससे बाहर निकल आएँ, अपने पाँव पे खड़े हो, जैसे भी हो मर खप के ज़िंदगी गुजारें, मेहनत करें, अपना घर बसाएं, अपनी मर्ज़ी करें। और ये उस तरह की जो शादियाँ होती हैं अच्छी भी हो जाती हैं बाज़ दफ़ा। उसकी वजह ये होती है कि दोनों इकट्ठे ग्रो करते हैं। पहले मोटरसाइकिल थी जनाब, फिर अच्छी मोटरसाइकिल ले ली, फिर ये। और अक्सर औक़ात यहाँ हमारे हालात तो ये हैं कि जनाब लड़का इस काबिल ही नहीं है कि वो बेचारा अपने पाँव से एक बाइक भी ख़रीद सके, और उसको या ससुराल से या उसके माल वाले साहब शादी के बाद उसको गाड़ी ख़रीद देते हैं। तो ये सब पंसाने के ट्रैप हैं। ठीक है, ये फेवर तो है, लेकिन इसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा, और ये तकलीफ जो होती है तो इससे इसी तरह से आप बच सकते हैं। कोई अगर आपके साथ ये हो रहा है कि माँ बाप अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, इसलिए कि जो कुछ आपके ऊपर है ये नहीं हो सकता कि आप उनके पैसे पे पढ़ के, उनके घर में रह के, उन्हीं की सब कुछ लेके बाद में कहें मर्ज़ी मेरी होगी, पैसा आपका होगा। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ जाएगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर, उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।